24 जून 2025 बिहार के शंकरपुर से एक मासूम बच्चा मोहम्मद फैजान का अपने ही घर से महज 10 कदम की दूरी पर अपहरण हो जाता है। आज 220 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ने फाइलें भर दी, डॉग स्क्वाड की दौड़ लगवा दी, 10,000 के इनाम का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल वही है कि आखिर फैजान है कहां। 7 महीने 6 दिन बाद भी बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। फैजान के पिता ने जिले के आला अफसरों, एसपी, डीएसपी और ना जाने कितने बड़े बड़े अधिकारियों की चौखट तक भी गए, अपनी बेबसी का रोना भी रोया। लेकिन अफसोस कि इन बड़े दफ्तरों से भी सिर्फ जांच चल रही है, जैसे घिसे पिटे जवाब के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। जब जिले के कप्तान और तमाम बड़े अधिकारी मिलकर भी एक 7 साल के बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी। आलम यह है कि अब टूटा हुआ परिवार थके हारे अंधविश्वास और ओझाओं के दर पर माथा टेकने को मजबूर है। क्या यही है बिहार का वो सुशासन जहां एक मासूम अपने घर के सामने से गायब हो जाए और उसे ढूंढने में पूरा महकमा नाकाम साबित हो जाए। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि समझ में आए कि आखिर मामला क्या है। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला शिकारपुर थाने के मंगरहरी बैरिया गांव से 24 जून 2025 की शाम करीब 7 बजे अपने ही घर से महज 10 कदम की दूरी पर मोहम्मद फैजान खेलते खेलते अचानक गायब हो गया, या यूं कहें कि उसका अपहरण हो गया। फैजान के पिता मौलाना सलाउद्दीन साहिब तुरंत नजदीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई थी। थाना अध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला और रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो जिले के कप्तान एसपी शौर्य सुमन खुद मंगरहरी बैरिया गांव पहुंचे। बड़े साहब के आने से लगा कि शायद अब इंसाफ की रफ्तार बढ़ जाएगी। उन्होंने मौके पर मुआयना किया और निचले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, मगर हकीकत यह है कि आज इस मामले को 7 महीने 6 दिन यानी कुल 220 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस एक मासूम को ढूंढने में नाकाम नजर आ रही है। पुलिस अपनी जांच के लिए डॉग स्क्वाड को लेकर गांव पहुंची। खोजी कुत्तों ने उन तमाम रास्तों की छानबीन की जहां फैजान आखिरी बार देखा गया था, लेकिन तकनीक और जानवर दोनों ही नाकाम रहे। पुलिस ने एक थ्योरी यह भी अपनाई कि शायद बच्चा पास की नदी में गिर गया होगा या किसी ने मारकर फेंक दिया होगा। इसके लिए 26 जून 2025 को एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। गोताखोरों ने गांव की नदी को घंटों तक खंगाला, लहरों के बीच मासूम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नदी से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और खाली लौटना पड़ा। जब 23 दिनों तक सारे वैज्ञानिक और तकनीक तरीके फेल हो गए तो पुलिस ने इनाम का ऐलान किया। पुलिस ने घोषणा की कि जो भी फैजान का सुराग देगा, जानकारी देगा, उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक फैजान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पिता के शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बैरिया गांव निवासी अजय महतो, लौरिया निवासी संजय वर्मा और एक महिला सीमा खातून भी शामिल है। थाना अध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है और अब उन्हें छोड़ दिया गया है। बच्चे के पिता सनाउल्लाह एक छोटे से किराना का दुकान चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और बच्चों को उर्दू भी पढ़ाते हैं यानी ट्यूशन देते हैं। वे अपने इकलौते बेटे की खोज में दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के जरिए फैजान को ढूंढने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह एक बड़ी रकम है जिन्हें चुकाना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने बेटे की सलामती के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। फैजान के मां बाप का कहना है कि पुलिस कैसे भी हमारे बच्चे को ढूंढ दे, कम से कम ये तो बता दे कि फैजान इस दुनिया में है भी या नहीं, ताकि सब्र हो जाए। उनका यह भी कहना है कि क्या किसी नेता, अधिकारी या पैसे वाले मां बाप के बच्चे का अपहरण होता तो पुलिस का यही रवैया रहता, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन पर उन्हें पूरा भरोसा है। फैजान की गुमशुदगी के 220 दिन बीत गए, लेकिन उस मां की आंखें घर की दहलीज से नहीं हटी। हर आहट पर उसे लगता है कि उसका फैजान दौड़कर आएगा और उसके गले से लिपट जाएगा। सनाउल्लाह के कंधे अब झुकने लगे हैं। वो बाप जो कभी अपने बेटे का सहारा था, आज खुद इंसाफ की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी थाने की सीढ़ियां चढ़ता है तो कभी अफसरों के पैरों में गिरता है। बेटे की जुदाई ने एक हट्टे कट्टे इंसान को जिंदा लाश बना दिया है। जिस घर में फैजान की आवाज गूंजती थी, आज वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। दीवार पर टंगी उसकी शर्ट, टी शर्ट और जमीन पर पड़े उसके खिलौने मानो चीख चीख कर पुकार रहे हों,
कहां है फैजान, कहां है वो मासूम? क्या इस सुशासन में एक गरीब माँ बाप को अपने बेटे के साथ रहने का हक भी नहीं है? दोस्तों जरा सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसने 220 दिनों से 220 रातों से पलक नहीं झपकाई। जरा उस माँ बाप के दर्द को महसूस तो कीजिए जो हर आने जाने वाले व्यक्ति से अपने कलेजे के टुकड़े का पता पूछता है कि आखिर कहां है फैजान। पुलिस के लिए यह शायद सिर्फ एक केस होगा, लेकिन उस परिवार के लिए यह उनकी पूरी दुनिया उजड़ने जैसा है। हम और आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं और फैजान की आवाज उठा सकते हैं ताकि फैजान जल्द से जल्द अपने माँ बाप की गोद में वापस लौटे। इसके साथ ही पुलिस से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करते हुए फैजान को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करे और उसके माँ बाप तक पहुंचाए। फिलहाल दर्शकों इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहे मिलत टाइम्स।